क्या ये बात सच नहीं है कि आज हमारी आपकी बहन बेटी जो स्कूल जाती हैं, जो कॉलेज जाती हैं, उनके सर पे जो दुपट्टा या स्कार्फ रखा जाता है उसे कर्नाटका की सरकार या कर्नाटका के कॉलेज वाले उतारने का काम नहीं कर रहे हैं। आप लोग सब इस बात को सुने होंगे कि कर्नाटका से वो आग, जो एक आग वहां से शुरू की गई, उसकी लपट कानपुर तक पहुंची, मध्य प्रदेश तक पहुंची और अब वो पूरे हिंदुस्तान में घूम रही है। ये जो नफरत चल रही है, इस नफरत से फायदा किसका हो रहा है? इस नफरत से फायदा अगर किसी का हो रहा है तो वो फिरका परस्त लोगों का हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ये फिरका परस्त क्या सिर्फ समाजवादी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में ही मौजूद है? क्या ये फिरका परस्त सिर्फ नरेंद्र मोदी की हुकूमत या योगी की हुकूमत में ही मौजूद है? हम और आप ये समझते हैं कि नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में शामिल या योगी की कैबिनेट में शामिल या उनके जो एमएलए हैं वो सब फिरका परस्त, यही समझते हैं ना कि अगर कोई भाजपा से टिकट लेकर आ जाता है तो हम मुसलमान उसको वोट नहीं देना चाहते क्योंकि वो उस पार्टी से बिलोंग करता है। अब आपके बीच एक छोटा सा सवाल छोड़ के जा रहा हूं। अभी 5 साल पहले एक साहब थे स्वामी प्रसाद मौर्य, बहुजन समाज पार्टी में रहा करते थे, बड़े कद्दावर नेता थे, मंत्री थे। अचानक उनकी विचारधारा बदल जाती है या जो कुछ भी उनका होता है वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद लगातार 5 साल उस पार्टी में बने रहते हैं और हमारे खिलाफ एक एक बातें उन्होंने बोला है और किया। यहां तक कि जब तलाक की बात चल रही थी और उसकी बहस चल रही थी, ट्रिपल डाइवोर्स की, तो बात ये आई कि 3 तलाक मुसलमान आखिर देते क्यों? बात तो सही है, ये गलत है। दीनी तौर पे हम सब जानते हैं कि एक बार में 3 तलाक नहीं देना चाहिए। हमारे कलाम पाक इस बात की इजाजत नहीं देते। तलाक का एक तरीका बताया गया है, लेकिन वो एक अलग बहस है। जाहिर सी बात है, जिसका धर्म है उसको ठीक करना होता है, लेकिन इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य का इंटरफेरेंस होता है। और वो जब उनसे पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि मुसलमान मर्द अपने हवस को पूरा करने के लिए 3 तलाक देते। अब यहाँ बैठे हुए और मेरी आवाज दूर तक जा रही है, मैं उनसे सवाल करता हूं कि क्या वो जिस पार्टी को छोड़कर आए हैं, जिस पार्टी में ये बयान दिए हैं, क्या उनकी विचारधारा बदल गई है? आज वो समाजवादी पार्टी के बड़े कद्दावर नेता बन गए हैं, लेकिन सोच उनकी वही है कि मुसलमान हवस पूरा करने के लिए 3 तलाक देता है। कल को आप जाओगे और ये कहोगे कि मेरे बच्चे को फर्जी तौर पे उसके ससुराल वालों ने 3 तलाक का मुकदमा कायम करवा के पुलिस से परेशान करने का काम कर रही है। ये तो खुदा ना खास्ता हो सकता है किसी के ऊपर भी ये बात आ सकती है, क्योंकि कानून ही हमारे लिए ऐसा बना दिया गया है कि अगर आप 3 तलाक देते हो तो 3 तलाक को तलाक भी नहीं माना जाएगा और आपको 3 साल के लिए जेल में डाला जाएगा। जिस बात की लड़ाई बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने लगातार लड़ने का काम किया, आवाज उठाए और हम तक वो बात पहुंची, लेकिन क्योंकि पार्लियामेंट में सिर्फ उनके 2 सांसद थे, एक ओवैसी साहब खुद और एक इम्तियाज जलील साहब, उसी पार्लियामेंट में शफीकुर रहमान बर्क साहब संभल के सांसद मौजूद थे। उसी नहीं, शफीकुर रहमान बर्क साहब संभल के सांसद, मुरादाबाद के सांसद एसटी हसन साहब मौजूद थे, आजम खान साहब मौजूद थे या जेल में थे, जहां भी थे, लेकिन थे सांसद वो भी, और अखिलेश यादव और इनके बाप मुलायम सिंह यादव। ये 5 सांसद जो हैं जिनको वोट देकर सांसद बनाया गया था, ये भी वहां पर मौजूद थे। राज्यसभा में इनके लोग मौजूद थे, लेकिन ये बिल पास हो जाता है। जब वहां पर वोटिंग की बात की जाती है और ये कहा जाता है कि नहीं हम इस पर वोट चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 2 आदमी खड़े होते हैं, जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी था और इम्तियाज जलील था। बाकी ये सब बैठे रहते हैं और बिल का सपोर्ट करते हैं। अब मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं कि एक इंसान जो भाजपा में था वो सपा में आया और वही इंसान ये बयान दिया था कि इनकी बहन बेटियों को कब्रों से निकाल के उनके साथ जिना किया जाए। क्या ये बात सुनील सिंह ने नहीं कही थी? क्या आप सब मोबाइल जो लेकर बैठते हैं देखते हैं, तो क्या ये बयान नहीं आया था? क्या
जिसको हम अपना रहबर मानने का काम करते हैं, हम समझ रहे हैं कि अखिलेश यादव हमारे रहबर हैं, ये हमारे मुद्दों को उठाएंगे, यही अखिलेश यादव मंच पर उनका स्वागत करने का काम करते हैं। जबकि वीडियो चलती है, हमारे नौजवान इस वीडियो को शेयर करते हैं, डालते हैं और सवाल करते हैं कि अखिलेश यादव, तुम्हारे बाप को मुल्ला मुलायम सिंह का लकब देने का काम हमने किया था, तुम तमाम अफ्तार पार्टियों में जालीदार टोपी लगाकर अफ्तारी कराते थे, तुम पर यकीन किए थे हम, भरोसा किए थे हम। आज तुम इस सुनील सिंह को, जो हमारी बहन बेटियों को कब्रों से निकाल कर बलात्कार करने की बात कर रहा है, इसको अपने साथ क्यों ले रहे हो? कोई जवाब नहीं आता। ना तो पार्टी उनको निष्कासित करती है, ना तो पार्टी उनके ऊपर कोई बयान देती है, और आज भी वो शख्स पार्टी में बना। क्या ये बात सच नहीं है?